बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ्राइडे रूटीन। फ्राइडे को हम लोग क्या क्या बनाते हैं और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्राइडे एक ख़ास डे होता है। तो उस दिन हम लोग ना लाजमी बिरयानी, चावल या पुलाव या किसी किस्म की भी डिश है चावलों से रिलेटेड वो बनाते हैं। और साथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है, देखते रहना है कि मैं फ़राह खान के स्टाइल में जुमे की रूटीन यानी कि फ्राइडे की रूटीन क्या है। लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं, आपने व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी मिल सके। फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी या फ्राइडे रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या क्या बना रही हूँ, वो आपने अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर करनी है, कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं और लाइक तो आप करते ही हैं। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, आज जो है मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया है कि मैं बना रही हूँ पुलाव। सबसे पहले पुलाव की आपके साथ शेयरिंग करने लगी हूँ कि बीफ पुलाव बन रहा है। फ़राह खान अपने स्टाइल में क्या क्या चीज़ें डाल के बनाती हैं वो देखने के लिए आपने मेरे साथ एंड तक बने रहना है। ये मेरे पास जो है 750 ग्राम बीफ का गोश्त है। इसको मैंने लिया है और इसमें प्याज मैं छील के डालती हूँ और लहसुन भी छील के डालती हूँ हमेशा। आप साबुत भी डाल सकते हैं छिलके के साथ, तो वो रिमूव हो जाता है। अगर ये इसके अंदर ऐसे भी पक जाए तो इसके स्टॉक में मैं निकालूं या ना निकालूं, ये इसके अंदर ही गल जाता है। तो मेरे पास अब जो चीज़ें हैं खड़े मसालों में, एक अदद तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, 2 लौंग हैं, बादियान का फूल है टूट गया है, उसके बाद है दालचीनी का टुकड़ा है, नमक है 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं। चावलों में नमक जो है वो तेज़ ही हो तो फिर चावलों में सही बैठता है, लेकिन मैं टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम लगा या ज़्यादा लगा तो नहीं डालूँगी, कम लगा तो फिर मैं डाल दूँगी। ज़्यादा बराबर का हुआ तो फिर भी नहीं डालूँगी, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने डाला अपने हिसाब से ही है। तो इसको 20 मिनट तक बॉईल करते हैं बीफ के गोश्त को। तो दूसरे प्रोसेस तैयार कर लेते हैं, मसाले वगैरह बना लेती हूँ। तो आपने 20 मिनट के बाद मिलते हो, बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई आपको बताना कि इसके अंदर ये जब बीफ या कोई भी दाल या कोई भी आप सब्ज़ी तो खैर नहीं, दाल वगैरह जो जिसमें पानी हो, अगर प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो उसमें सेफ्टी के लिए कि जब पक रहा हो तो इसके अंदर से पानी बाहर ना निकले, चूल्हा गंदा ना हो, आपके ऊपर ना आ जाए, चिकनाई थोड़ी डालनी चाहिए। ये मैं 1 से 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये पक के गुस्से में अंदर ही अंदर रहे, बाहर ना आए। 1 से 2 टेबलस्पून अगर आप चिकनाई यानी कि ऑयल डाल लें या घी डाल लें तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये लाजमी आपने डालना है। और अभी मैंने कुछ नहीं डाला। अगर ये तमाम चीज़ें जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं आप पोटली बना के डालना चाहते हैं तो पोटली बना के भी डाल सकते हैं। फिर ये है कि उसका सारा जो फ्लेवर होगा सारा गोश्त के अंदर चला जाएगा, स्टॉक के अंदर चला जाएगा, तो आप वो चीज़ें जो होंगी वो निकाल के आप बाहर फेंक सकते हैं। तो लेकिन मैं इसके अंदर ही डाल के बना रही हूँ, पोटली नहीं बना रही। तो आपने मेरे साथ यूँ ही एंड तक बने रहना देखने के लिए कि फ़राह खान का स्टाइल क्या है बीफ पुलाव बनाने में। जी तो व्यूअर्स, गोश्त गल चुका है। 18 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो गोश्त गला हुआ था, फिर मैंने उतार लिया, बॉयल हो चुका है। अब देख का चूल्हे के ऊपर रख लिया, क्योंकि 1 kg मेरे पास चावल हैं और 1 अदद प्याज बारीक बारीक काट के ऑयल में या घी में बनाए हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने थोड़ा सा इसमें घी भी डाला है जो घर में इस्तेमाल करते हैं हम लोग।
आप किसी भी ब्रांड का ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट बैठता है। इसमें एक अदद प्याज जो बारीक बारीक काटा है इसको मैं गोल्डन सा कर लेती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें प्याज जो है वो गोल्डन सा हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि प्याज जो है अपना रंग निकाल सके। इसके साथ ही मेरे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर डालूंगी। ये 1 केजी चिकन के बीफ के हिसाब से मैंने डाला है क्योंकि बच्चे भी खाएंगे चावल, तो उस लिहाज से मैं बना रही हूँ। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यकीनन आपको पसंद आएगी। फराह खान के स्टाइल में बीफ पुलाव और फ्राइडे की जो रूटीन है मेरी, मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ फ्राइडे को और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास है 1 टीस्पून भरकर सौंफ और 1 टेबलस्पून भरकर पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून भरकर मेरे पास ज़ीरा है, 1 टीस्पून ही मेरे पास चिली फ्लेक्स है। इन सबको भी डाल देते हैं इसके अंदर। और मसाले को कर लेते हैं फ्राई अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स ये देखें मसाला फ्राई हो रहा है। अब मेरे पास हैं टमाटर, 2 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। 2 टेबलस्पून मेरे पास भरकर था लहसुन और 1 टेबलस्पून भरकर मेरे पास अदरक का था, वो डाला है। और इनकी अच्छे तरीके से इनको भून लेते हैं। जी तो व्यूअर्स इसके अंदर मैंने मसाले की भुनाई करने के बाद गोश्त डाल दिया था, जो बॉईल किया हुआ गोश्त है वो डाल दिया था ताकि उसकी भी भुनाई साथ साथ हो जाए और मज़ीद इसकी भुनाई कर लेती हूँ। तो देख लें गोश्त को मैं अभी भून रही हूँ और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और इसका इंग्रेडिएंट्स। वो है मेरे पास हाफ़ कप के बराबर दही है जिसको मैंने फेंट लिया है, वो डालने लगी हूँ ताकि इसका फ्लेवर और अच्छे तरीके से इनहेंस हो जाए। जी तो व्यूअर्स ये देखें गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जो मेरे पास स्टॉक है उसको डालती हूँ। इसके अलावा मैंने ये स्टॉक सारा डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा सिरका डालूंगी ताकि चावल खिले खिले पकें, आपस में जुड़े नहीं। जी तो व्यूअर्स जैसे ही इसको बॉईल आता है इसका नमक टेस्ट कर लूँगी। नमक टेस्ट करने के बाद फिर इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही बीफ पुलाव देखने के लिए कि फराह खान का स्टाइल क्या है और उसकी फ्राइडे की रूटीन क्या है। जी तो व्यूअर्स ये देखें जो पुलाव का पानी है यानी कि स्टॉक जो मैंने डाला है उसमें बहुत ज़्यादा उबाल आ रहे हैं। चावल मैंने 1 केजी जो घर में इस्तेमाल करते हैं भिगो के रखे हुए हैं। अब उसका पानी ड्रेन कर लिया है मैंने। चावल डालती हूँ इसके अंदर। नमक वगैरह बिल्कुल सही है जो मैंने रखा हुआ है, हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल मेरे और मेरे घर के टेस्ट के मुताबिक है। आप चाहें अगर बच्चों को नहीं बच्चे खाते तो फिर आप इसमें स्पाइसेस ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चों ने भी खाना है इसलिए मैंने स्पाइसेस जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो उस लिहाज से ये बिल्कुल एक्यूरेट डाला है, उनके टेस्ट के मुताबिक को मद्देनज़र रखते हुए बना रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े के और टेस्टी बीफ पुलाव बनेगा फराह खान का स्टाइल अगर आप अपनाएंगे। अब इसको पकने के लिए रखते हैं। जैसे ही ये तैयार होता है
यानी कि इसका पानी ड्रेन पककर खुश्क हो जाता है। फिर इसको दम के लिए रखूँगी। तो अभी इसको पानी को ड्राई होने देते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें पानी इसका ड्राई हो रहा है और चावल अब दम के मूड में आ रहे हैं। ये देखें बस पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा है। इसी पानी के अंदर ये चावल पककर तैयार हो जाएंगे। अब इसको दम लगाऊंगी 10 से 15 मिनट के लिए। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे लगाऊंगी, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे लगाऊंगी। चावलों को मैंने अच्छे तरीके से भिगो लिया था ना, इसलिए चावल पानी तो कम उठा रहे हैं। बराबर का पानी डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं पानी डाला। जितना स्टॉक बनाया था मैंने पहले भी नाप के डाला था इसके अंदर, तो फिर वो ज़ायद पानी नहीं मैंने डाला, क्योंकि जो हमारे घर में चावल हैं ये बराबर का पानी लेते हैं। अगर इनको भिगोया अच्छे तरीके से हो, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर भिगोया हो आधा घंटे तक, तो फिर ये पानी नहीं लेते ज़्यादा। तो आपके पास जो चावल हैं आपको पता होगा, आपके टेस्ट के मुताबिक कितना उसमें पानी जाता है, उस हिसाब से डालिएगा। तो मिलती हूँ इसके 10 से 15 मिनट दम लगाने के बाद। जी तो व्यूअर्स, फ़राह ख़ान के स्टाइल में फ्राइडे रूटीन बीफ पुलाव की, और मैंने उसकी तो रेसिपी आपके साथ शेयर की है बीफ पुलाव की, लेकिन बीफ आलू जो है वो उसकी नहीं की। वो भी मैंने बनाया है, फ्रेश ही बनाया है। वो भी बहुत मज़े का और टेस्टी उसका सालन बना है। उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैंने बड़ी दफ़ा शेयर की है, लेकिन आज नहीं की शेयर। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। इसके अलावा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और आपको फ़राह ख़ान का जो स्टाइल है यकीनन पसंद आया होगा। आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।